तो मन में वो ऐसे उठी थी कि जब मैं इनकी संतान हूं और इनका हाथ सर पे है, तो ससुरा मैं ऐसा क्यों नहीं हो जाता है। तो फिर कुछ समय बाद आया मन में, तो ये वो, अरे यार ऐसा हो जाता मतलब तू हो सकता है। तो संसार के वो विचार कौंधते हैं जो हमें बहुत समझदारी लगती है। जैसे हम अक्सर बोलते हैं, अरे नहीं गुरुजी आप तो गुरुजी हैं, हम कहाँ काबिल हैं। हमें कितना अच्छा लगता है श्रद्धा में ये बोलना। पर आप ध्यान दीजिएगा, जिस तत्व ने मानव रूप में आके आप पे इतनी मेहनत करी है, आप उसके सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के बोलते हैं आप गुरुजी हैं, हम कहाँ काबिल हैं। तो यानी इनडायरेक्टली आप उनको ना काबिलों के गुरु बोल रहे होते हैं, जो आपकी समझ से परे, आपकी स्वभाव की समझ से परे है। क्योंकि आपकी जो श्रद्धा कहती है कि आप तो काबिल ही नहीं हो। और हमें कितना अच्छा लगता है। इससे अच्छा इसीलिए कहा जाता है, गुरु के आगे सारे सुराग खोल के बैठने चाहिए, सुनना चाहिए। उसकी आंखों में झांको, गुरु आपको आंखों से क्या बोल के, क्या कहना, क्या समझाना, क्या करवाना चाहता है, वो समझो। बोलो मत। बोलना हो तो एक शब्द में पूरी दुनिया रच गई यार। तीन लोग ब्रह्मांड कुल रच गए, दया। आओ मेरे प्यारे मालिक दया जी। अब दया में तुम सोचो, तुम खाक हो, राख हो, या साक्षात शिव हो, तुम्हारी डिपार्टमेंट है। पर कम से कम उस परमात्मा के आगे शब्द का चयन तो कर लो। तो ऐसे जब आप चयन करते हैं, एक मेथोडोलॉजी, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है बोलने की, उठने की, चलने की, गुरु का मुख समझ के, उस एम्बियंस, उस माहौल को समझ के अपने आप को वहां बैलेंस करने की। तो इन सब चीजों से आपका शिव ही जागृत होता है अल्टीमेटली, क्योंकि गुरु के सामने सिर्फ शिव ही बैठ सकता है। और अगर कोई और बैठता भी है तो उसमें गुरु की ऑरा के कारण, वो शरीर कोई भी बैठा हो उसके अंदर का शिव ही जागृत होकर गुरु से सुन रहा होता है, गुरु से मिल रहा होता है। गुरु से निकलने के बाद फिर भले वो सो जाए या कुछ हो जाए। इसलिए अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरु जी हम स्थान पे आते हैं ना, बिल्कुल हमारा मन चिता से मस्त हो जाता है। जैसे ही इस दरवाजे से निकलते हैं, चार सीढ़ियां उतरते हैं, फिर संसार घेर लेता है। तो ये इतने समय से बातें चल रही हैं, जहन में आना चाहिए था कि गुरु के सानिध्य में, उसकी ऑरा में हर आत्मा में शिव जागृत हो जाता है। यानी आत्मा जागृत अवस्था में होती है। जब आप शरीर से, गुरु से दूर होते हैं, तो संसार जो ऑलरेडी आप पे हावी है, वो मशीनरी दोबारा कार्य में लग जाती है। अगर आपने ये एक बार प्रयोजन अपने जीवन में देख लिया, अब आपके पास सेंसेस है, दिमाग है, सब कुछ है, तो आप इसको अप्लाई करो कि यार ये मस्त मौसम होता है, बाहर आके हो जाता है। अब मैं प्रैक्टिकली 365 दिन तो रह नहीं सकता। हाँ, दूसरा काम कर सकता हूँ कि मैं इस वाली दया मालिक की ऑरा को खींच के, एक्सटेंड करके, अपने 364 दिनों में से कम 64 दिनों तक तो ले आऊं। ये आपकी तपस्या होगी, आपका कर्म होगा। पर नहीं भाई साहब, हम संसार में आते हैं तो संसार में लिप्त हो जाते हैं। फिर जब बस, प्लेन, ट्रेन की टिकट होती है, फिर हम नमो गुरुदेव करके गुरु जी के पास पहुंच जाते हैं। तो इसी में ही संगत को, सेवक को जीवन निकल जाता है। गुरु देखता रहता है कि जीवन की हर बारीकी मैंने दे दी। और दे दी क्या, सुसरे सबसे परम सूक्ष्म मैं हूं, मैं तेरे साथ बैठ गया, अभी भी तुझे समझ